दोस्तों, दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाला ड्रामा सीरियल दिरिलिस अर्तुरुल, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को खुद का दीवाना बना चुका है। इस्लामी तारीख पर मबनी ये ड्रामा लोगों के दिल जीत चुका है। ये ड्रामा 6 अलग अलग ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया है और 72 से ज़्यादा ममालिक में देखा जा चुका है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख के एतबार से बदल दी गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही 6 तब्दीलियाँ दिखाएंगे जो तारीखी एतबार से ड्रामा दिरिलिस अर्तुरुल में तब्दील करके दिखाई गई हैं। नंबर 6, अमीर सादतीन कोपेक। इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा गद्दार जो था तो मुसलमान, लेकिन उसकी फितरत शैतान जैसी थी। सादतीन कोपेक को ड्रामे में सल्जुक सल्तनत का अमीर और गद्दार के तौर पर दिखाया गया है, जो सुल्तान बनने के लालच में अर्तुरुल गाजी का दुश्मन बन जाता है और इसे दिरिलिस अर्तुरुल के चौथे सीज़न के दरमियान अर्तुरुल गाजी के हाथों मरते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि सादतीन कोपेक की मौत अर्तुरुल के हाथों नहीं होती, बल्कि सुल्तान यासुद्दीन के बहुत ही अहम और ताकतवर कमांडर हसामुद्दीन के हाथों हुई थी। उसने सुल्तान यासुद्दीन के हुक्म पर अमीर सादतीन कोपेक को कत्ल किया था। हसामुद्दीन के किरदार को ड्रामा अर्तुरुल गाजी के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन ड्रामे में डायरेक्टर की तरफ से सादतीन कोपेक की मौत हसामुद्दीन के बजाय अर्तुरुल गाजी के हाथों दिखाई गई है, जो कि तारीख से मुख्तलिफ है। नंबर 5, अक्चा कूजा बे। दोस्तों, अगले नंबर पर अर्तुरुल गाजी के पहले सीज़न में दिखाए गए किरदार अक्चा कूजा हैं। इस अहम किरदार को दिरिलिस अर्तुरुल के पहले सीज़न के कुछ ही एपिसोड्स में शामिल किया गया था। ये काई कबीले के वाहिद हकीम थे जो कबीले में बीमार होने वाले हर शख्स का इलाज करते थे। लेकिन पहले सीज़न के बाद इनको किसी भी सीज़न में नहीं दिखाया गया, ना ही इनका कोई जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम तारीख़ पर नज़रसानी करें तो हमें पता चलता है कि ये शख्स सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ का एक अहम किरदार था और इनका जिक्र सिर्फ अर्तुरुल गाजी ही नहीं बल्कि उस्मान गाजी के वक्त में भी मिलता है। और तारीख़ से पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया के लिए लड़ी गई बहुत सी जंगों में अक्चा कूजा बे उस्मान गाजी के साथ लड़े थे। लेकिन इतना अहम किरदार होने के बावजूद इनको अर्तुरुल गाजी के पहले सीज़न की चंद ही किस्तों में दिखाया गया है और उसके बाद ड्रामा सीरीज़ की किसी भी सीज़न में इनका कोई जिक्र नहीं दिखाया गया। नंबर 4, सामसा अल्प। दोस्तों, अर्तुरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ में तीसरी बड़ी तब्दीली सामसा अल्प की शहादत के तौर पर की गई। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद सामसा अल्प और सामसा चाउश दो अलग अलग शख्सियात हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि सामसा इनका नाम था और चाउश इनका लक़ब था, जिसका मतलब सार्जेंट के हैं, जो इनको सल्तनत उस्मानिया की तरफ से दिया गया था। क्योंकि तारीख़ का मुताला करने से हमें सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में सिर्फ़ एक ही सामसा चाउश का जिक्र मिलता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अर्तुरुल गाजी सीरीज़ में दिखाए गए अब्दुर्रहमान अल्प को ड्रामा उस्मान गाजी में इनके मशहूर लक़ब अब्दुर्रहमान गाजी के नाम से दिखाया गया है। इसी तरह सामसा अल्प को उस्मान गाजी सीरीज़ में सामसा चाउश के तौर पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, ड्रामे के अंदर ये तब्दीली क्यों लाई गई? असल में इसकी हकीकत ये है कि ड्रामा अर्तुरुल गाजी में सामसा अल्प का किरदार करने वाले तुर्किश अदाकार मली अज़दवान ने सीरियल में मज़ीद काम करने से माजरत कर ली थी। इसीलिए उस्मान सीरीज़ के अंदर ये किरदार एक बार फिर से सामसा चाउश के नाम से मुतारिफ़ करवाया गया और इसी वजह से लोग इनको अलग अलग किरदार समझने की गलती करते हैं, जबकि सामसा अल्प और सामसा चाउश एक ही किरदार का नाम था। नंबर 3, गुंदोक्तु बे। दोस्तों, ड्रामा अर्तुरुल गाजी में चौथी सबसे बड़ी तब्दीली अर्तुरुल के भाई गुंदोक्तु बे की वापसी की शक्ल में की गई, जिन्हें सीज़न 5 में दिखाया गया है। गुंदोक्तु बे की वापसी ने तारीख़ की मालूमात रखने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि इनको आखिरी बार काई कबीले की तकसीम के वक्त दिखाया गया था, जिस वक्त इन्होंने काई के 1000 घरानों के साथ मिलकर अपने आबाई इलाके की तरफ हिजरत कर ली थी। और इसके बाद तारीख़ में इनका अर्तुरुल गाजी के साथ मुलाकात का हवाला कहीं पर भी नहीं मिलता। बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक गुंदोक्तु बे और सिंगुर्तगिन बे मंगोलों के हाथों शहीद हो गए थे, लेकिन 5वें सीज़न में इनकी वापसी ने लोगों को हैरत में डाल दिया। नंबर 2, हलीमा सुल्तान।
ड्रामा दिलरिस अर्तुगरुल के अंदर पांचवी सबसे बड़ी तब्दीली अर्तुगरुल गाजी की जोजा हलीमा सुल्तान की वफ़ात के तौर पर दिखाई गई। हलीमा सुल्तान को ड्रामा के चौथे सीज़न के अंदर उनके छोटे बेटे उस्मान की पैदाइश के कुछ देर बाद ही मरते हुए दिखाया गया था। इस तारीखी ड्रामे के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली करने पर ड्रामे के राइटर अहमद पुजदार पर बहुत तनकीद की गई, क्योंकि तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि हलीमा सुल्तान की मौत 1281 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद हुई थी, लेकिन ड्रामा सीरीज़ के अंदर कुछ और ही दिखाया गया। इसकी वजह से ड्रामे के राइटर और प्रोड्यूसर अहमद बुज़दार को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ड्रामा सीरीज़ के अंदर हलीमा का किरदार अदा करने वाली तुर्किश अदाकारा इसरा बेल्गिक ने किसी ज़ाती वजूहात पर ड्रामा सीरीज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से ड्रामे के प्रोड्यूसर अहमद बुज़दार को ये तारीख़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और सीरीज़ में हलीमा सुल्तान को वक्त से पहले मारना पड़ा। नंबर 1, अलबलगाई खातून। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान की मौत के बाद ड्रामे में एक और किरदार को शामिल किया गया। ये खातून कोई और नहीं बल्कि गद्दार अलबास्ती की बहन अलबलगाई खातून थी। ड्रामा सीरीज़ में अर्तुगरुल गाजी की अलबलगाई खातून से शादी होते हुए दिखाई जाती है, लेकिन तारीख़ के अंदर इनका कोई जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की सिर्फ़ एक ही बीवी थी जिसका नाम हलीमा सुल्तान था। लेकिन जब ड्रामा सीरीज़ में हलीमा सुल्तान को मारना पड़ा तो ड्रामे के राइटर अहमद बुज़दार ने ड्रामे में अलबलगाई खातून का किरदार शामिल कर दिया। दोस्तों, ये थी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में की गई सबसे बड़ी और तारीख़ी तब्दीलियाँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप हमें किसी भी किस्म की सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदि टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।